सो जब तक हम लोग जब कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको जैसे मैंने बताया एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप नए हो, गलतियां होगी। थोड़ी सी स्क्रिप्ट को दिमाग में रखिए कि मैं इससे बात कर रहा हूँ तो इसको क्या क्या टॉपिक छेड़ू, किस तरह से बात करूँ। ऑब्जर्व करिए सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके टॉपिक में से टॉपिक निकालने की कोशिश करिए, जो हम लोग आज रैपो बिल्डिंग में भी समझने वाले हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने सीधा कॉल लगाया और बढ़िया सा कॉल हो गया। देयर इज नो परफेक्ट कॉल। लिखना है तो लिख लो। देयर इज नो परफेक्ट कॉल। देयर इज नो परफेक्ट प्लान। कि आपने जाके उसको बताया कि ये देखो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ज्वाइन करने के बाद तेरे को इतना इतना पैसा मिलेगा। परफेक्ट एक ही चीज है जो रिजल्ट देगी, वो एक ही है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में, कितने डिसिप्लिन के साथ में लोगों से बात कर रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, लोगों को अपनी प्रोडक्ट बता रहे हो। सिंपल, वही काम करेगा। अच्छा अच्छा मीटिंग लेने से, अच्छा ट्रेनिंग लेने से, अच्छा कस्टमर मीट करने से कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। लगातार बात करने से, लगातार बात करने से ही कस्टमर कन्वर्ट होगा। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ एवरेज में आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, हमने लॉ ऑफ एवरेज में परसों भी बात किया था, कल भी बात किया था। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतने काम के लोग मिल जाएंगे। इसको कुछ इस तरह से समझ लो कि आप अपने एक फ्लैट में रहते हो। जैसे मेरा मेरा एक फ्लैट है तो हमारे 4 टावर हैं। एक टावर में तकरीबन जहां पे है 80 मकान है, 40 मकान है, सॉरी 40 मकान है। 4 टावरों को 160 मकान है और मेरे पास गुलाब जामुन पड़ा हुआ है। अब मेरे को जाके ढूंढना है कि ये 140 मकान में से, 160 मकान में से गुलाब जामुन में इंटरेस्टेड लोग कौन से हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जाके उनको अप्रोच करना पड़ेगा। पूछूंगा, सर आपको गुलाब जामुन पसंद है? यस पसंद है, तो ले लो। कोई होगा ऐसा बोलेगा, यार मैंने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, तो कैसे चक्के देख लो। कोई ऐसा बोला, यार गुलाब जामुन पसंद नहीं है यार, बहुत मीठा होता है, थोड़ा सा सौंदेश सौंदेश टाइप का हो तो वो अच्छा है, बंगाली बंगाली पड़ोसी हो तो फायदा मिलता है उसको। तो भाई गुलाब जामुन चक्के देखो, ये वाला अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पसंद है, इट्स ओके, काम खत्म, नेक्स्ट आगे के। कोई जाके बोलोगे तो उसको बोलोगे, सर मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं खाता ही नहीं हूँ। ठीक है। किसी को जाके बोलोगे तो वो बोलेगा, मेरे को क्या बोलते हैं, नमकीन ज्यादा पसंद है, मैं मीठा जरा भी खाता नहीं हूँ, तो वो अलग है। कोई जाके पूछोगे तो उसको बोलेगा, मेरे को डाइट है, मैं डाइट पे उतरा हूँ, अभी मेरा मीठा बंद है, अगले आने वाले 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए मेरे को वजन उतारना है, मैंने शुगर टोटल छोड़ दिया है। अब उसके अंदर में गुलाब जामुन का कोई कसूर नहीं है, पर बाकी की जगह पे मिलेगा, अरे यार सर मेरा तो फेवरेट है, सर एक नहीं सर 2 मिलेंगे क्या? और अगर मेरे जैसा कोई आदमी मिल गया तो ऐसा बोलूंगा, यार 5-6 छोड़ के जाना, मेरे घर में 4-5 लोग हैं, जिन्होंने नहीं खाया उसके भी छोड़ के जा। ब्राह्मण आदमी फ्री में तो गालियां खा लेता है, तो मिठाई तो ले ही लेगा। तो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज अ की। पर तकलीफ क्या होती है, हम लोग 5 कॉल 10 कॉल करने के बाद हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। 5 कॉल 10 कॉल करने के बाद हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है यार ये तो काम नहीं कर रहा है, ये बिजनेस नहीं चल रहा है। एक याद रखना, ये बिजनेस चलेगा। इस बिजनेस में आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये क्वेश्चन है। बोलेंगे जैसे महाराष्ट्र में लोग हैं, विशाल शर्मा सर मेरे को करेक्ट कराइए कि सर इसमें कोई माल पानी नहीं है, ऐसा कोई बोलता है विशाल सर? महाराष्ट्र में माल पानी नहीं है, टिपिकल मुंबईया वर्ड है, माल पानी नहीं है। इसके अंदर माल पानी कितना है? विशाल सर आपके साथ वॉइस नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे। ओके, सो माल पानी नहीं है ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है। तो मैं सवाल पूछता हूँ, आपके अंदर में कितना पानी है कि यहाँ से माल पानी निकाल पाओ? तो एक ही चीज है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने आप को डेवलप कर रहे हो, कितना ज्यादा तैयार कर रहे हो, उस पे सारी गेम है। पहले 1 या 2 महीने तक अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो, 3 महीने तक पैसे कमा नहीं पा रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयार हो रहे हो इस मार्केट के लिए, आप डेवलप हो रहे हो, आपने इससे पहले ये काम नहीं किया था। ये ऐसे ही हुआ कि कोई लड़की घर में शादी होके आई है जिसने जिंदगी में खाना नहीं बनाया है, तो उसको खाना बनाने में टाइम लगेगा। पहले दिन रोटी भारत का नहीं, अफ्रीका का भी नक्शा बन सकती है, अमेरिका का भी नक्शा बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। ऐसा भी बोल सकती है, मेरे को चाइना ज्यादा पसंद था इसलिए मैंने चाइनीज टाइप का बनाया हुआ है। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो लड़की खाना जिंदगी भर नहीं बना सकती।
हम जो बोलते हैं ना, हम फेल नहीं होते, हम गिव अप कर देते हैं, और उसी कंडीशन के अंदर में ये चलता है कि जहाँ पे लोगों को तकलीफ आनी शुरू हो जाती है कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, और छोड़ दिया। बट एक्चुअली आपने वहां पे छोड़ा जहां पे आप एक परफेक्ट तैयार होके गए। मेरे को कई लोग ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पे अच्छे खासे तैयार हुए थे, अब रिजल्ट मिलने की तैयारी थी, एंड दे शिफ्टेड टू सम नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे गए और वहां पे काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो वहां पे बोले, सर आपने वहां पे सिखाया तो यहाँ पे काम में आ गया। अरे मैंने जो सिखाया वो जिंदगी में हर जगह पे काम में आएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का जैसे नियम है वैसे ही है भाई। ऐसा है कि रांची के अंदर में गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग है और गुजरात में अलग है। यानी रांची में अगर कोई टावर पर से जंप मारोगे तो आदमी ऊपर जाएगा, या मुंबई में से टावर पे जंप मारोगे तो आदमी ऊपर जाएगा। पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वो हर जगह पे कॉमन है। फिर आप बुर्ज खलीफा खलीफा में से जाके जंप मारो, या मुंबई के कोई टावर में से वहां पे जंप मारो, दोनों सेम चीज है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई परेश ऋषि का इन्वेंट किया हुआ नहीं है। ये सालों से जो लोगों ने सेल करते गए और वहां का साइंस समझते गए, वही चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपना आगे के टॉपिक पे, रैपो बिल्डिंग पे। नोट और पेन लेके बैठिएगा, और इसके बारे में हम डेप्थ में जा रहे हैं अभी। अब रेपो बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि साइंस क्या है रेपो बिल्डिंग के पीछे। आपने विवेक सर का अभी एक ताजा ताजा वीडियो देखा है। अगर आप वहां पे गूगल में यूट्यूब में भी जाके सर्च मारोगे विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑन रेपो बिल्डिंग, तो यहाँ पे आएगा हाउ टू इम्प्रेस एंड कन्विंस एनीवन, 3 स्टेप वाला वीडियो होगा, वो आपको मिल जाएगा, यूज कर सकते हो, आप उसको बार बार भी देख सकते हो। अब यहाँ पे है हम लोग उसके, वो जो चीज है उसके पीछे क्या हुआ है, बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो विवेक सर ने वहां पे बताया था रेपो बिल्डिंग के बारे में। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रेपो बिल्डिंग के जो कंपोनेंट क्या है, आप क्या राइट किस्म के क्वेश्चन पूछते हो, आप कितना जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो। जो उन्होंने बोला ना, इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है। तो आप इंटरेस्ट क्या ले रहे हो सामने अंदर में, पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ये आप कहीं पे भी रेपो बिल्डिंग में जाओ, लोग आपको यही सिखाएंगे, वर्ड अलग हो जाते हैं। अब उसके लिए हम हमारे जो मॉडल है उसके अंदर में मेजर इस्तेमाल करते हैं नाइस एनालिसिस का। आप रैप एनालिसिस भी कर सकते हो, बट हमारी जो जब हम लोग बिजनेस कंसल्टिंग कर रहे हैं तो नीड इंटरेस्ट कंसर्न है, जो बिजनेस के फोकस में है, ये ज्यादा काम में आ जाता है। सो नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा मेरी नीड ये है। इसको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, और ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ और वो बोल रहा है, यार मेरा बिजनेस है ना पिछले साल से 25% डाउन चल रहा है, 25% डाउन चल रहा है, ये क्या है, ये उसका नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, या एक्सपेक्टेशन है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, या एक्सपेक्टेशन है। ओके, इट्स अ कंसर्न। बहुत बढ़िया, ये कंसर्न है। ठीक है। अब आदमी ये बोल रहा है, यार परेश भाई, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बिजनेस है ना, अभी 3 ब्रांच है, 3 में से 4 ब्रांच हो जाए इस 2 महीने में। तो ये क्या हुई, नीड हुई, कंसर्न हुई, इंटरेस्ट हुआ, या एक्सपेक्टेशन हुआ। यस, इट इज एक्सपेक्टेशन। आदमी ये बोलता है कि सर एक सही आदमी मिल जाए ना, जो सेल्स का तगड़ा आदमी हो, तो मेरा बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। ये नीड है या एक्सपेक्टेशन है। अरे वाह, आप लोग होशियार लोग हो यार, ये आप लोग ट्रेनिंग में क्यों आए हो, हैं? जबरदस्त। आपके ट्रेनर लोगों ने आप लोगों को बढ़िया तगड़ा करके रेडी रखा है। ये मेरा टाइम खामे का है, मेरे को सोने दिया जाते हो तो विशाल सर, राहुल सर, कविता मैम, सोने देते हो तो ये आप लोग बढ़िया सब सेट करके रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आखिरी एक सवाल है कर रहा हूँ, यार मेरा अभी मेरा बेकरी का बिजनेस चल रहा है, और मैं सोचता हूँ कि ये फास्ट फूड के भी बिजनेस में जाए जाए ना, तो पैसा अच्छा आ सकता है।
ये क्या है? अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट। अब देखिए कई बार क्या होगा, बहुत थिन लाइन होगी, बहुत थिन लाइन होगी, इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन एक जैसा दिख रहा होगा, नीड एंड कंसर्न एक जैसा दिख रहा होगा, बट आपको ये समझना है कैसे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको कैसे पता चला कि मैं नीड बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ? आपको पता कैसे चला? मैंने तो बोला, एक लाइन बोला था, आपको पता कैसे चला कि ये एक्सपेक्टेशन है, ये नीड है, ये कंसर्न? आपको कैसे पता चला था? माइंड से। लिसनिंग, यस, जयमीन व्यास, थैंक यू। आपने पहले सुना, सुनने के बाद क्या हुआ? आपने उसको एनालिसिस किया, आपने मेरी टोन को पकड़ा, आपने मेरी जो ग्रामर है उसको पकड़ा, मेरे शब्दों को पकड़ा। तो कल हम लोग बात कर रहे थे ना सेल्स वाले में, उसके अंदर में भी ये था, टोन है, पिच है, टोनालिटी क्या है आपकी, वॉइस टोन से, ऑब्जर्वेशन से, फैंटास्टिक। और बस यही चीज क्या होती है गड़बड़। अब थोड़ा सा इसको मैं चैट को रोक रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, चैट को रोक रहा हूं। अब यही गड़बड़ क्या होती है जब हम कॉलिंग में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आईबीसी, मैं एक सेशन बना रहा हूँ, आईबीसी करते हैं जो गलतियां बनाई रहे, आईबीसी करते हैं ये पाप, यानी ये घोर पाप है। ये कौन सा पाप है? जहां पे हम क्या करते हैं, हम वो ऑब्जर्वेशन के लिए जो सुनना है, लिसनिंग करना है, वो करते ही नहीं है। हम पकड़ के, आज तो तेरा भाई तेरे को है, थारा भाई जोगिंदर सब कुछ समझा के जाएगा, इतना समझाते हैं। हमको समझाना नहीं, हमको समझना है, हमको समझना है लोगों को। विवेक सर ने भी उसमें क्या बोला, आप उसको ध्यान से सुनिए, बको ध्यानम। वो बको ध्यानम हम करते ही नहीं है। हमको करना क्या है, जब उससे बातचीत कर रहे हो तो पूछना है, देखो यहाँ पे क्या है, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। हमारा काम एक ही है, उसके सवाल पूछना, और हर सवाल के अंदर में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना। और वो जो भी बोल रहा है उसको या तो पैरोटिंग करो या पैराफ्रेजिंग करो। अब पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग क्या है? पैरोटिंग है एज इट इज उसको रिपीट कर देना है। यार, यार ये मोदी जी, यार बहुत बिजनेस को बहुत यार इतना सारा ये कर दिया, टफ कर दिया है पूरा, यार कैश का धंधा था हमारा, अब पूरा ऑनलाइन करा दिया है। तो आप क्या करते हैं, हाँ सर कैश का धंधा था, अभी ऑनलाइन हो गया, तो आप पैसा जो पहले सेट कर पाते थे अब नहीं कर पाते, टैक्स ज्यादा लग रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है उनको, नहीं? तो वो वहां पे क्या करो, आप एज इट इज रिपीट करोगे। पैराफ्रेजिंग में आप क्या करते हो, आप उस सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से, सर आपका कहने का मतलब है कि अभी जैसे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन बढ़ गए, उसकी वजह से जो आपका एक पैसा अच्छा खासा आप कवर कर लेते थे, बचा लेते थे, वो थोड़ा कम हो गया, ऐसा ऐसा कहना चाहते हो? हाँ यार वही कहना चाहता हूँ। तो आप क्या करते हो, पैराफ्रेजिंग में आप कंफर्मेशन करते हो। तो इससे क्या होता है, जब किसी से बातचीत कर रहे हो तो उसको लग रहा है आप इन्वॉल्व हो उसके साथ में, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो क्या करता है, और ज्यादा बोलता है, और ज्यादा बोलता है, और ज्यादा बोलता है। ये हर जगह पे काम में आता है। कॉर्पोरेट के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो और आगे बढ़ना है, तो पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं चमचागिरी। पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग को दूसरे के चमचागिरी कहते हैं। आपने एक एफआईआर सीरियल सुनी होगी, चमचागिरी का क्लासिक एग्जांपल है। एफआईआर करके एक सीरियल थी, जिसमें वो ये कपिल शर्मा शो में वो मोटा सा बंदा आता है ना, तो बच्चा यादव, बच्चू यादव करके कुछ आता है वो। तो वो आदमी वहां पे कांस्टेबल बना होता है, और चंद्रमुखी चौटाला करके एक हरियाणवी इसकी इंस्पेक्टर होती है। तो बोलता है, मैडम जी आपका ताजा ताजा आइडिया मेरे दिमाग में आया, बोलू क्या? लाइक चमचागिरी का अल्टीमेट लेवल है। बट मैं बताऊं, पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग आपको प्रमोशन दिलाने में जबरदस्त काम में आता है, आपको लोगों के साथ में जुड़ने में बहुत काम में आता है, आपका कोई भी कॉर्पोरेट में सर्वाइवल बढ़ा देता है। अगर जो ये जॉब कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और जहां पे अगर हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, कस्टमर को अपने साथ में चिपका के रखना है। बढ़िया, आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, बार बार के पास जाते हो अपने, जो भी बार बार के पास जाते हो, जो बार बार होता है बाल कटने वाला, अगर बहुत ज्यादा बोलते रहता है ना, तो लोग है ना, यार यार बहुत पकाता है यार, बहुत बोलता है। बट कुछ बार बार बहुत होशियार होते हैं, तो वहां पे जाओगे ना, बाल काटेगा ना, वो आपको, सर आप क्या कार थे, अरे वाह सर ये है, अरे सर नया गाड़ी लिया सर, ऐसा लिया, ऐसा करके वो छेड़ता रहता है, टॉपिक छेड़ता रहता है, क्योंकि वो खड़े खड़े
वो बोर हो जाएगा। अगर मोनोटोनस होगा, साला वो कहीं ना कहीं कान वान नाक काट में कुछ काट देगा, तो वो क्या करता है, कन्वर्सेशन ओपन करता है। अगर किसी अगर आप में से कोई पुलिस में है, ध्यान से सुनिए, कोई पुलिस में है, पुलिस वाले दो लोगों को जबरदस्त उसको वहां पे जाते हैं, या कोई अच्छा जासूस कर रहा है या अच्छा एजेंट है, तो वो आदमी की खबर कहाँ से निकालता है, बार्बर एंड पान के गल्ले वाले को पकड़ता है। और ये वो दोनों लोग होते हैं जो सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। इवन ऑफिस स्टाफ में पियून होता है, वो पियून सुनता कम है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। और काम क्या होता है, यही सारा काम होता है। तो यहां तक अगर क्लियर है तो सी लिख दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो सी लिख दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, सो अभी जब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम समझते हैं फैक्टर जो रेपो बिल्डिंग के में काम में आता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेपो बिल्डिंग में काम में आता है? पहली है आपकी सेल्फ इमेज। आप अपने आप को कैसा देख रहे हो? आप अपने आप को अगर बेचारा महसूस कर रहे हो, तो आप बेचारे रहोगे। आप अपने आप को, यार मैं तो नौसिखिया हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपकी सेल्फ इमेज कैसी है? सेल्फ इमेज का मतलब आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप अपने आप को कृष्ण देखते हो या अपने आप को सुदामा देखते हो, ये फर्क पड़ जाता है। और सेल्स के अंदर में, ध्यान से समझिएगा, सेल्स के अंदर में आपकी सेल्फ इमेज बहुत मायने रखती है। इसको कुछ इस तरह से देखते हैं। अगर मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, अगर समझो कि मैं आपकी सिटी में आता हूँ, ठीक है, आपकी सिटी में आ रहा हूँ, गर्मी का टाइम है, मस्त मार्च अप्रैल का, मई का बड़ा गर्मी चल रहा है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, और हम लोग घूमने निकले, थोड़ा सा वॉक करने निकले थे, और मेरे को प्यास लगी है, और मैं आपको पूछता हूँ, यार यार प्यास लगी हुई है। अब रोड के एक तरफ, ध्यान से सुनिए, रोड के एक तरफ एक पार्लर है, पार्लर है जहां पे पानी का बॉटल 20 से 25 रुपए वॉटेवर जो प्राइस है उसमें मिलेगा। और रोड के दूसरी तरफ 5 स्टार होटल है। आप मेरे को, मेरे लिए पानी लेने के लिए या मेरे को पानी पिलाने के लिए कहाँ पे ले जाओगे? 5 स्टार होटल में ले जाओगे या वहां पे? मेरे ट्रेनर है तो 5 स्टार होटल में ले जाना नहीं, आप खाली आपका आंसर दीजिए कि आप कहाँ पे जाओगे। पार्लर में जाएंगे, मेजोरिटी लोग पार्लर में जाएंगे। क्यों पार्लर में जाएंगे? फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 5 स्टार होटल में पानी फ्री में मिलेगा, पार्लर में 20-25 रुपया लगेगा। 5 स्टार होटल में ठंडा है, वहां पे बैठ के पानी पिया जा सकता है। इवन आपको भी जाना होगा तो आप नहीं जाओगे। आप में से कितने लोग प्रैक्टिकली वहां पे गए हैं, 5 स्टार होटल में जाके पानी पिया है? मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, तो मैंने सेल्फ इमेज पे बहुत काम किया था। और मैं क्या करता था, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा ना, जैसे आप आईबीसी के लिए बात करते हो, करियर प्लान का, मैं उनको ऐसी बड़ी होटल में बोला, 3 स्टार 5 स्टार में बुलाता था। और क्या करता था, बाइक है, बाइक को ऐसे पीछे की साइड में पहले जाके पार्क कर देता था, यानी उसको दिखे नहीं कि मैं बाइक में आया हूँ, ठीक है। और जाके बड़े प्यार से आधा घंटा पहले वहां पे बैठ जाने का, और स्टाइल से एकदम बड़े प्यार से, पानी भी है, ऐसा बस इतना इशारा करने का, तो टीचर आगे पानी दे रहा है, कर रहा है। और अगर बजट तंग है तो मैं क्या करता था, पहले से कॉफी मंगा के रख लेता था, कॉफी पी लो, तो आपको छेड़ते नहीं थे। और फिर बाद में जब जो भी प्रोस्पेक्ट था, वो प्रोस्पेक्ट आता था, और प्रोस्पेक्ट आ रहा है, और प्रोस्पेक्ट को मैं प्लान वान दिखाया किया, मैं पानी मंगा लेता था, बट नेचुरल पानी, फ्री में पानी मंगा लेने का, सब कुछ बढ़िया हुआ। और फिर मैं बोला, यार सॉरी यार, मैं आपको यार कॉफी, चाय कॉफी पूछना भूल गया, बातों में ऐसा रहा, चाय कॉफी पहला भूल गया। आप चाय कॉफी लोगे क्या? मैंने अभी पिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी पिया हुआ है, तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा, आपके लिए मंगा दूं क्या? हाँ? मुकेश जी, फिर उसके बाद आदमी पिएगा क्या? मुकेश जी सोच रहे हैं, साला ट्रेनर कितना चालू आदमी है, क्या लग रहा है? फिर सामने वाला चाय मंगाएगा क्या, कॉफी मंगाएगा क्या? नहीं मंगाएगा। तो क्या हुआ, ये सारा चीज ये सारा चीज अनुभव से आता है, कोई सिखाता नहीं है। वो भी बोले, नहीं रहने दो यार। तो मैं ऐसे बोल, यार मेरे को एसिडिटी है, मैं ऑलरेडी एक पी के बैठा हूँ, मैं नहीं पी पाऊंगा, आपके लिए मंगा दूं? बोला हाँ। पर कई बार टेढ़ा आदमी मिल जाता था, तो वो बोल देता, हाँ एक कॉफी कराओ, तो अभी आया हूँ साले, तेरे पैसे से पी के जाऊंगा, ऐसा कभी कभार हो जाता था। नहीं,
50-100 में एक आध तो हीरो मिल जाता था, ठीक है। बट होता क्या था, मेरे लिए फायदा क्या था, मेरी सेल्फ इमेज हमेशा हाई रहती थी और सामने वाला भी मेरे कंट्रोल में रहता था। जब आए यार 5 स्टार होटल में बुलाए, बढ़िया प्लान है, ये है, और करना क्या था, 4,400 उसके पास से लेने थे। तो ये चीजों का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो सेल्फ इमेज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये क्या है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सेल्फ इमेज में सबसे बढ़िया जो इम्पैक्ट होता है, इवन आपका ग्रूमिंग का, आपकी हेयर स्टाइल का, आपकी पर्सनालिटी का भी उसके अंदर में इम्पैक्ट आता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका टोन क्या है, कैसे टोन में बात करते हो, क्या आप मीतभाषी हो, क्या आप बहुत गुस्से में बोलते हो, आपका एग्रेसिव लैंग्वेज है, आपकी टोन क्या है। यानी कोई लोग, कुछ लोग होते हैं उनको उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, लाइक एकदम बढ़िया सी वॉइस होती है, मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी हो गए, तो संदीप महेश्वरी एकदम बड़े प्यार से बात करेंगे, पर उनका टॉपिक भी वैसे रहेगा। अगर विवेक सर के मोटिवेशनल वीडियो संदीप महेश्वरी वाले टोन में होंगे, ये ध्यान से सुनिएगा, संदीप महेश्वरी वाले टोन में होंगे मोटिवेशनल वाले वीडियो विवेक सर के, तो कितने लोग देखना पसंद करेंगे। हम्म, आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो टोन जो विवेक सर का जो टोन की हमको आदत है, वो एकदम एग्रेसिव, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन वाला है। जबकि संदीप महेश्वरी का टोन है, वो टोनालिटी पे वहां पे आता है, वो इंस्पिरेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। एक तरफ मोटिवेशन, एक तरफ इंस्पिरेशन, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम वीडियो नहीं देखेंगे, पर हमको वो जो पसंद आना है वो वाला नहीं आता है कि यार नहीं नहीं सर, वो सर खड़े होके एकदम बोलते हैं, वो मजा आता है। इसलिए आप देखिए बीच में जब विवेक सर ने बैठ बैठ के वीडियो बनाए थे, तो यार ये ऐसा कैसे है, फिर जैसे वैसे खड़े होके बनाए तो वापस पॉपुलर हो गए, वापस वीडियो, वापस ज्यादा से ज्यादा लोग देखने लगे। तो ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब आता है टोनालिटी, से आगे बढ़ते हैं, आप कैसे टोन है, टोन से फिर आपका नॉलेज क्या है, आपके आप जिस सब्जेक्ट में बात करो उसमें आपकी मास्टरी क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका इन्फ्लुएंस स्किल क्या है, आप कितना उसको निगोशिएट कर पाते हो, आप उसको कितना, क्या बोलते हैं कि असर्टिव आपका है, कि आप उसको कितना फोर्स भी क्रिएट कर लेते हो। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। देन आपका ग्रूमिंग क्या है, जो मैंने अभी बताया था सेल्फ इमेज में। अगर आपका ग्रूमिंग वीक है, ग्रूमिंग का मतलब आप ओवरऑल कैसे दिखते हो। अगर ग्रूमिंग का ट्रेनिंग करना है तो चैट आखिरी में सेशन के एंड में बताइएगा। तो हमारी कविता में हमने बहुत बढ़िया मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो अगले वीक में हम वो भी सेशन आपके लिए रखवा देंगे। बट कंडीशन क्या है, धंधा करना है, ठीक है, खाली ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं ले लेना है। सो टोनालिटी, नॉलेज, स्किल एंड ग्रूमिंग, ये आपके फैक्टर हो जाते हैं सेल्फ इमेज। सबसे बड़ी यही सी चीजों से सेल्फ इमेज बनती है। सेल्फ इमेज क्या है, आपका टोन क्या है, आप किस टोन में बात कर पा रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तो उससे टोन डेवलप होगा। नॉलेज क्या है, अगर मेरा नॉलेज अच्छा है तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मेरा स्किल अच्छा है तो मैं और कॉन्फिडेंट रहूंगा, मेरा ग्रूमिंग अच्छा है तो और कॉन्फिडेंट रहूंगा। ये सारा कॉन्फिडेंस झलकता है मेरी सेल्फ इमेज में। तो कहीं पे भी जाएंगे तो यार भाई भाई शांति से बात कर, ये है। यहाँ से यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब कि भाई अब रैपो बिल्ड किया कैसे जाए। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मेरा रह गया था, एक्सपीरियंस। कई बार होता क्या है कि आपके एक्सपीरियंस भी आपको कॉन्फिडेंट ये करते हैं। नया आदमी है, जैसे आप लोग बिजनेस में नए आए हो, तो आपको डर लगना व्याजिब है, आपका हेजिटेशन व्याजिब है, आपको घबराहट होना व्याजिब है। बट जैसे ही जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट है, आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपको पता चला नॉलेज की कमी, अपने नॉलेज सुधारा, स्किल कमी, स्किल सुधारा, आपको पता चला यार टोन मेरे खराब है, मैं इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, आपने वो सुधारा, आपने ग्रूमिंग सुधारा, ओवरऑल फिर आपकी सेल्फ इमेज भी सुधर गई। अब यहाँ पे चलते हैं रैपो बिल्डिंग के टिप्स, क्या करके रैपो बिल्डिंग किया जा सकता है। तो रैपो बिल्डिंग के लिए सबसे पहला है, लोग ये सवाल पूछते हैं सर रैपो बिल्डिंग कब करें, कॉल की शुरुआत में करें, कॉल के अंत में करें, कॉल के बीच में करें, कब करें। आपको क्या लग रहा है रैपो बिल्डिंग कब करना चाहिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं रैपो बिल्डिंग कब करना चाहिए। कॉल की शुरुआत में करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, एंड में रैपो बिल्डिंग करना चाहिए, स्टार्टिंग में करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में, बीच में, थ्रू आउट, किसी ने लिखा थ्रू आउट, उनको पूरे मार्क।
पूरी कॉल में, यस, इट इज अ थ्रू आउट द कॉल। आप वहां पे नहीं हो सकता कि एक बार में वो आपका रेपो बिल्डिंग हो चुका है नहीं हो चुका है। इट इज अ स्टार्ट टू एंड, थ्रू आउट द कॉल ये चलता रहेगा, थ्रू आउट द कॉल रेपो बिल्डिंग चलता रहेगा। यानी आपने कैसे हेलो बोला है और कैसे बाय बोला है, उसके बीच में ये हर जगह पे चलता रहेगा। आप उसको इम्प्रेस करते जा रहे हो, इम्पैक्ट खड़े करते जा रहे हो, इम्पैक्ट खड़े करते जा रहे हो, और उसको लग रहा है यार ये आदमी सही है यार, प्रोडक्ट खरीदू नहीं खरीदू इसके टच में रहना पड़ेगा, फर्क पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं जहां पे है हम ये एनएलपी का पोर्शन समझते हैं, मिररिंग एंड मैचिंग, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप फोन पे हो या आप आमने सामने बैठे हो, दोनों में आपको फर्क पड़ता है, आपका माइंड वो माइंडसेट बताता है। तो मैं वहां पे करता हूँ, अगर आमने सामने बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, मिररिंग एंड मैचिंग। मिररिंग और मैचिंग कैसे करेंगे कि आप, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कभी भी किसी के सामने जाके जब बैठे हो, एनएलपी बहुत डेप्थ में सब्जेक्ट है, इसको एज इट इज अभी ले लेना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका ही 6-7 दिन के सेशन है, तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। बट आपको क्या करना है, आपको मेरे को कॉपी करना है। शरद सर, मैं आपको स्पॉट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं और शरद सर आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाथ घुमा रहा हूँ, शरद सर कॉपी करिए। सर आपको कॉपी करना है मेरे को, शरद सर। हाँ, तो अभी जो अब मेरा हाथ और उनका हाथ वहां पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड है और उनका राइट हैंड है, बट मिरर में आमने सामने सेम दिखेंगे हम लोग। अब एक दूसरे के मिरर में दिखते हैं, एक मिरर की इमेज दिखती है ना ऐसे, बट है उनका क्या है, लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट है और उनका क्या है, राइट हैंड है, ठीक है। बट वो परफेक्ट मिररिंग कर रहे हैं। अब सरन जी हैंड चेंज करिए, तो लेफ्ट के सामने लेफ्ट किया है, ये मैचिंग होगा। तो इधर मिररिंग करते हो और इधर मैचिंग करते हो। फिर से मैं बताऊं, मैंने लेफ्ट हैंड लिया है, शरद जी एज इट इज ऐसे दिख रहा है, हाँ, तो उन्होंने राइट हैंड किया है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मिररिंग एग्जैक्ट। और मैचिंग क्या होगा, यानी मेरा लेफ्ट हैंड है और शरद जी ने लेफ्ट हैंड किया हुआ है। सर लेफ्ट हैंड करिए शरद जी, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे शरद जी, अभी हम लोग ये मिरर मैचिंग हो गया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ शरद जी को, आपको मेरे को कॉपी करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। तो अब शरद जी हैं, वो मेरे को कॉपी करने जा रहे हैं, मेरे को कॉपी करते रहिए, मैं कैसे बैठा हूं। हाँ, शरद जी बहुत सीधे है नहीं, ओके। आज शरद जी फंसने वाले हैं, याद रखना। मस्ती कर रहा हूँ, बट अभी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जब कर रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जब वो उन्होंने कुछ शुरुआत किया, किसी को ऐसे ऐसे करके आदत है, अब जैसे शरद जी को नाक की ऐसे आदत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी थोड़ा वैसे शरद जी का ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है, जब उन्होंने किया ना, तो उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं वो शो कर रहे हैं। मैं अभी बोलने का मौका नहीं दो, टॉपिक बड़ा चला जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू शरद जी के लिए एक बार बोल दीजिए थैंक यू, तालियां बजा दीजिए। सो ये क्या होगा, अभी आपको समझना है। मिररिंग और मैचिंग के अंदर में आप क्या करते हो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू करते हो, बट उसको पता नहीं लगना चाहिए। अगर आदमी बहुत फ्रिक्वेंटली के साथ में बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहा है, तो उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ में आप नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा स्लो पड़ जाना है। सारी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना, थोड़ी थोड़ी करना है। बट ये कैसे काम करता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। समझो कि आपने, मुकेश जी आपने ब्लूटूथ ऑन किया है और मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया है, और फिर मैं जो फाइल डाउनलोड करवाना चाहूंगा वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जब आप मिररिंग मैचिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हो, बस इतना समझ लो। अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, हम दोनों एक दूसरे के साथ में ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं जो आपको डाउनलोड कराऊंगा, आपको डाउनलोड करना सेट हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। अब मिररिंग मैचिंग हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरी आंखें जो वहां पे है, मेरे ब्रेथ है, मैं उसकी सांसों की स्पीड के साथ में अपनी सांसों की स्पीड ये करूंगा।
तो वहां पे क्या करेंगे, उसकी चेस्ट पे, वहां पे पहले 2 बटन पे ध्यान देना है कस्टमर के, और वहां पे वो कैसे, अब मैं अभी अब डेमो के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये 2 चीज का मैं अभी तुरंत बता देता हूँ, आप मेरे को देख पाओगे, आप लोग मेरे साथ में इसको कॉपी करिए अभी। हाथ नहीं रखना है, ये तो हाथ में इसलिए बता रहा हूँ कि सांस फैल रही है, तेज हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर वहां पे देखना है तो आप मेरे कंधे और मेरी चेस्ट पे अगर ध्यान दोगे तो वहां पे आ जाएगा। तो ये होता है दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट करना। तीसरा होता है आंखों से, आई जो है आपकी ब्लिंक है, तो जिस स्पीड में, जिस स्पेस में मेरी आंखें पलक झपक रही है, उसको आपने करना शुरू किया, ठीक है। तो हम लोग सब सब मेरे साथ में, मैंने 3 बार किया, आप लोगों ने 1 ही बार किया। सो अभी आप समझना है ये क्या होता है, हम लोग वही ब्लूटूथ के कनेक्शन सेट करते हैं। ये ध्यान में रखना है, लेडीज जब सामने होती है उसको खास ध्यान रखना है। अगर कोई लेडी कस्टमर है, वहां पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है, ये रिस्की हो सकता है वहां पे, क्योंकि एक है ना कि उनका सिक्स सेंस है, पावरफुल है, वो तुरंत डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, जब ये करोगे तुरंत डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, और फिर ये आपके फेवर में कुछ काम नहीं करने वाला है। सो ब्लिंकिंग है, फिर आखिरी वाला स्माइल है। अभी आपको भी मालूम है कि किसी के सामने स्माइल करके देखोगे तो ऐसा करे, मैं मेरा सामने स्माइल क्यों कर रहा है, ऐसा कोई करने वाला नहीं, तो स्माइल के सामने नेचुरली स्माइल आने वाली। एंड देन जहां पे है, सामने वाले का टोन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है और स्पीड क्या है, उसको आप मैच करते हो। अगर कोई बात कर रहा है कि मैं बहुत तेजी से बात करता हूँ और आप मेरी बात के साथ में बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो आपके दिमाग के न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन उसको भी बढ़ाने पड़ेगा, और वो बढ़ाओगे तो ही आप मेरे पेस पे बात कर पाओगे। तो वो, अरे भाई शांत शांत शांत, गदादारी भीम शांत। तो हमेशा क्या होता है कि आपको अपने कस्टमर के साथ में ये पेस को बढ़ाना घटाना देखना पड़ेगा। कई बार आपके कस्टमर होते हैं बहुत स्पीड में बात करते हैं, हो सकता है उतनी आपको आदत ना हो, तो ये वहां पे छोड़ देना है, ये वहां पे छोड़ देना है, नहीं करना है। जैसे अगर महसाणा साइड में इमा इमा तुम હું ત્યાં ગયો તો ત્યાંથી પછી આવા જાય ને ડાબે વળે મેં તો હા મેં તો મારતો એવું ભોપાલ થઈને અરે બાપા એવું એવું થયું એને તો અમારે તો મેકી ना जाइए, तो दिस इज हाउ इट गोज। तो फिर क्या होता है कि आप उसको मैच नहीं कर पाते, आप एक तो सुनने में ही आप फंसे पड़े रहते हो। तो आपको क्या करना है, बाकी के 3 चीज 4 चीज का इस्तेमाल करना है। फिर कीवर्ड्स पकड़ने हैं, कीवर्ड्स पकड़ने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, अपने बॉस को खुश करना है, कीवर्ड पकड़ो। ये जो भी बॉस बोल रहा है, एक बढ़िया कोई कुछ, हर आदमी का एक एक वर्ड होता है जो उसका फेवरेट वर्ड होता है, या एक होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही निकल रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्यों बोल रहा है। अगर आपने 3-4 दिन में अगर ऑब्जर्व किया होगा, मैं कई बार सेशन में कुछ वर्ड ऐसे बोलता हूँ जिसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं थी, या मैं उसको बार बार बोलता हूँ, उसको बार बार बोल रहा हूँ। आप नोटिस करके, आपने अगर नोटिस किया तो लिख सकते हो मैं कौन से वर्ड बोल रहा हूँ। राहुल नहीं है, राहुल तो एग्जाम्पल है मेरा। किशन भाई ऐसा नहीं हो, ये किशन भाई पे भरोसा मत करना, वो 1.5-2 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए आप तो बाहर हो, आपको निकाल लो ट्रेनिंग में से। बाकी के लोग, कौन से ऐसे वर्ड है जो मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ, झंझट नहीं रहेगा, झंझट नहीं पालने का। यस, देखिए सुनिए, ध्यान से देखिए सुनिए, ठीक है। विनोद, मैंने विनोद कब बोला, कुछ वर्ड सामने रिपीट कर रहे हैं। अब क्या करना है, ये सारे वर्ड, हाँ ध्यान से सुनिए, डरने का नहीं है, ये तो मैंने उस दिन बोला था, वो बार बार नहीं है। क्लियर है, हाँ समझ में आ गया, क्लियर है, गोर पाप लगेगा, आज ही बोला है ना, ना निकालो वहां से, वो आज ऐसे ही ऐसे आज बोला, वो रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है। देखिए सुनिए, नेक्स्ट कस्टमर, हाँ माल फूकना, ये वो तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अलग है। कुछ वर्ड आते हैं, हाँ पाप लगेगा ये वर्ड है, तो आप समझने की कोशिश करें। अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। तो होता क्या है, कई बार अगर रेपो बिल्डिंग करने जा रहे हो, तो आपको आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला कुछ वर्ड रिपीटेडली, अननोइंगली बोल रहा होता है,
अननोइंगली बोल रहा होता है। जैसे मेरा आता है मैंने सोचा, मैंने कहा, अरे मैं कोई एग्जांपल है, मैंने सोचा यार क्या करना है, मैं गुजराती में तो मैं कीधु, चलो क्या ये कैसे हो गया? तो ये वाले जो वर्ड होते हैं ना वो अननोइंगली चल रहे होते हैं आदमी के दिमाग में, वो इंस्टॉल हो चुके हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर वो वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो उसको रिपीट करते रहिएगा, कीवर्ड को पकड़ लीजिए। हमारे एक एक्स बॉस थे, वो ये काम जबरदस्त करते थे। हमारे बॉस ने किसी ने भी बोला वहां पे, और इससे प्रमोशन तेज होते हैं जॉब करने वालों। पैरोटिंग पैराफ्रेजिंग में बता चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मिररिंग मैचिंग, जो मिररिंग यानी जो बॉडी आपको सामने दिख रही है उसी को कर लिया, बट ये वहां पे ऑपोजिट होगा, राइट? मैचिंग में जो मैंने लेफ्ट हैंड उठाया तो आपने उसी हिसाब से लेफ्ट हैंड उठाया, तो वो मैचिंग किया आपने। ब्रेथ एंड स्पेस, ब्रेथ की पेस है जो वहां पे किया, एंड ब्लिंक, स्माइल सेट किया, वॉइस टोन, स्पीड, वॉल्यूम, एंड जहां पे आपने टोन को सेट करना चाहिए, टोनालिटी पे जो मैंने पहले बताया था। कीवर्ड्स, आदमी के कोई कीवर्ड है उसको पकड़ लिए। कई कुछ लोग पर्टिकुलरली ऐसा होता है, पर्टिकुलरली वैसा होता है, पर्टिकुलरली ऐसा, पर्टिकुलरली बोलने की आदत, पता नहीं वो क्यों बोल रहा है। पर्टिकुलरली ऐसी इस तरह से नहीं होता, पर्टिकुलरली इस तरह से चलता है, तो वो फर्क पड़ जाता है लोगों के साथ में। तो आप उसके साथ में कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, उसको वही वर्ड पकड़ते हो, उसके फेवरेट वर्ड पकड़ लेते हो। पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग हम बता चुके हैं कि उसको सेम तोते की तरह रिपीट करना या क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करके वहां पे भेजना है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशन स्ट्रांगली। तो जब कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको स्माइल के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हो, वॉइस पे आपको कंट्रोल रखना है। आई कांटेक्ट जो है, अगर फेस टू फेस बैठे हो तो आई कांटेक्ट बना के रखना है। आदमी के बारे में जानना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है, प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। आस्क क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए, एंड देन अपने बारे में कम से कम बोलना है, सामने वाले में ज्यादा बोलना है। यानी अगर अपने बारे में बोलते हो, सर आपका फेवरेट डिश क्या है? पाव भाजी। अरे सर मेरा भी पाव भाजी का है। सर हमारे यहाँ पे लच्छू की पाव भाजी मिलती है। सर हमारे यहाँ पे आरके का पाव भाजी मिलता है। और मैंने अपनी कथा करनी शुरू कर दी। कोई लॉजिक था? तो बोला सर आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? तो वो बोला पाव भाजी। सो सर फेवरेट पाव भाजी आप मुंबई में कहाँ पे खाने जाते हो? आपकी फेवरेट कौन सी जगह पे है? अरे ये है, वो है, ऐसा है यहाँ पे। सर आपने बाहर कभी पाव भाजी ट्राई किया है? अरे बाहर, मुंबई के बाहर कभी खाने का नहीं, उसको पाव भाजी बोलते ही नहीं है, हलवा है हलवा। मैं दिल्ली में गया था, पाव भाजी में पनीर कौन डालता है यार? पनीर कौन डालता है पाव भाजी के अंदर में? तो उन्होंने उनको बोलो वो पाव भाजी नहीं है, वो तुम्हारा साला पंजाबी सब्जी है। अब कस्टमर ये स्टोरी कर रहा है और मैं क्या बोलूँ, हाँ सर बात तो सही की है, मैं अभी पहली बार वहां पे पाव भाजी, मेरे को भी पाव भाजी फेवरेट है और दिल्ली में खाई थी। सर कान पकड़ लिए, कान ये करके। सर तो आप कहाँ-कहाँ घूमते रहते हो? यानी दिल्ली-विल्ली फ्रीक्वेंटली आना-जाना रहता है? अरे! मेरा तो टूरिंग का जॉब है, मैं यहाँ घूमता हूँ, वहाँ घूमता हूँ। अभी क्या हो रहा है, सवाल में से सवाल निकल रहा है, वो घूम रहा है वहाँ पे, आपको आपको पता चल रहा है, उसके बारे में पता चला, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको क्या करना है, डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर देना है। पर अगर मैं ही बोलता रहूँगा, अरे सर मेरे को तो पाव भाजी याद है, और ये सारी स्टोरी जो कस्टमर सुना रहा था उसके बदले, या प्रोस्पेक्ट बोल सकते हो, उसके बदले मैं सुना रहा हूँ। अरे सर मुंबई के बाहर पाव भाजी एकदम बकवास है, थोड़ा बहुत सर गुजरात में थोड़ा अच्छा मिलता है, उससे ऊपर जैसे ही जाते हो ना, अच्छा वे करके। सर मैं तो मद्रास में गया था, मद्रास में सर वो लोग तेल, कोकोनट वाला तेल डाल के सर उन्होंने पाव भाजी बनाई थी सर, हॉरिबल पाव भाजी। अब ये मैं सुना रहा हूँ तो कस्टमर क्या करेगा? अच्छा, अच्छा, उसको अच्छा लगेगा, बट वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिए, हमको उसको इन्वॉल्व करना है, हमको उसमें इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्टिंग नहीं रहना है। यहाँ से क्या होगा, वो आप इंटरेस्टिंग बन जाओगे, वो आपके अंदर में इंटरेस्ट ले रहा है, बट कभी भी वो कनेक्टर डिटेक्टर आपका सेट ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसके कनेक्टर जो वर्ड आ रहे हैं उसके साथ में कनेक्ट कर रहे हो, वो क्या बोल रहा है वो पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इसी के ऊपर आप बिल्ड करो। अगर फोन पे हो तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, बट आप स्माइल बना के रख सकते हो, कंट्रोल बना सकते हो, आई कांटेक्ट शायद ना हो उसके साथ में, बट बाकी की चीज है ये फॉलो कर सकते हो। सेम चीज, आई कांटेक्ट हटा दो, बाकी सारी चीज उसकी। स्माइल फोन पे भी बना के रखना है, क्योंकि वो आपका हार्मोनल कंट्रोल बताता है। आप अगर, गुड मॉर्निंग, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, और मैं बोला हेलो, क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? रमेश जी मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। फर्क पड़ जाता है। आप देखिए, आप स्माइल करके बात करिए, आपका टोन चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी।
तो वही चीज आपको वहां पे करनी है। पर फोन पे क्या है, उसके बारे में पूछते रहे, सर कुछ और बताइए सर, आप सर ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सर कैसे करते हो, ओहो बढ़िया सर। अब फिर इन बिटवीन आपको क्या करना है, ओहो एग्जैक्टली, सही बोला सर, अरे ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ऑसम। फिर ओ, फिर आपने क्या किया सर, सर फिर तो तकलीफ हुई होगी, "हाँ, सर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ओ गजब सर, सर क्या बात कर रहे हो सर, ओह, तो सर फिर क्योंकि फिर कुछ तकलीफ नहीं पड़ी आगे चल के? आप बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन बोल सकते हो, पर ट्राई करो वर्ड में खत्म करो। क्यों? उसको बोलने दो, अपनी स्टोरी सुनाने दो। लेट हिम स्टार्ट हिज स्टोरी। आपका काम है सिर्फ जो मैंने बताया था रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना। अब रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे हैं, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। कस्टमर सिग्नल देता है। एक सर बोलते हैं सिग्नल देता है। अभी आपको एंटेना बन जाना है और सिग्नल को पकड़ना है। उसके टॉपिक पकड़ने हैं, कौन से टॉपिक पे वो बात करने में इंटरेस्टेड है। म्यूजिक हो सकता है, मूवीज हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, हॉबी हो सकती है, रिक्रिएशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, स्किल हो सकता है, कोई नॉलेज पे आप बात कर रहे हो, और एनी एक्सक्यूजेस जहाँ पे होते हैं वहां पे आप चल रहा है, आप उस पर बात कर सकते हो। आप देखिए बार बार के वहां पे जाइए, बार बार क्या करता है, आपको मैगजीन मैगजीन पेपर वेपर दे देता है। आप जब बैठे हो तो आप पेपर पढ़ते हुए मैगजीन पढ़ते हुए कर रहे हो, अगर मैगजीन में खोला और समझो अक्षय कुमार का पृथ्वीराज मूवी आया, तो कह रहे हैं सर ये मूवी देखा, वो अभी चेक करना चाहता है आप कौन सी करवट में बैठने वाले हो। तो बोला हाँ यार, पर थर्ड क्लास मूवी था। अब वो क्या बोलेगा, हाँ सर थर्ड क्लास मूवी था। सर अक्षय कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आपको अक्षय कुमार अच्छा लगता है क्या? हाँ यानी अक्षय कुमार की मैं मूवी देखता हूँ। सर मैं भी अक्षय कुमार का फैन हूँ, एक्टर अच्छा है सर, पर पता नहीं इस पिक्चर में क्या गड़बड़ कर दिया। सर आपको लगता है मेहनत करनी चाहिए थी? अब आदमी जो अगर थोड़ा इंटेलेक्ट आदमी, हाँ यार उसने ये नहीं किया था, वो वही स्पीड में गया, 40 दिन में पिक्चर बनाने बैठा, 45 दिन में पिक्चर बनाने के चक्कर में वो हाउसफुल 3 की तरह एक मूवी बना दिया, कोई मेहनत नहीं किया है। वो पृथ्वीराज लगता ही नहीं था, अक्षय कुमार लगता था। आपने स्टोरी करना शुरू किया, उसने क्या किया, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ के कुचुर 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 कर रहा है, आपको रेपो में ले रहा है। तो कभी भी आप दूसरे बार-बार के पास नहीं जा पाओगे। आपको लगेगा इसी के पास जाते हैं। बट जो बार-बार बकर, 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 बकर ज़्यादा करता है ना, उसके पास कोई नहीं जाता, हट जाते हैं। सिमिलरली डॉक्टर में जाइए, जो डॉक्टर होता है वहाँ पे आते हैं और काफ़ी दिन के बाद देखिए कहाँ थे, ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। जो डॉक्टर पेशेंट के साथ में बात कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस बड़ी होती है, तगड़ी होती है। मैं अहमदाबाद में मैं नाम नहीं बताऊँगा पर एक डॉक्टर है, यानी पेशेंट की फैमिली में कौन क्या है, खाली अगर मदर एंड डॉटर आए हैं, मदर या सन आए हैं, वो उसके हस्बैंड क्या करते हैं, सास-ससुर क्या करते हैं, ये क्या है, बच्चा कौन-सी स्कूल में पढ़ रहा है, उतना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और मेरा उनके साथ में बहुत अच्छा उठा-बैठा था। तो एक बार ऐसे ही कंपनी के काम से गया था, उन्होंने बिठा के रखा, "बैठ, मैं 2-4 पेशेंट निपटा देता हूँ।" तो मैं उनकी केबिन में बैठा था और बातचीत कर रहे हैं। और नॉर्मल डॉक्टर क्या कहते हैं 5-10 मिनट में ऐसे चेक करके भगा देते हैं। ये हर पेशेंट के साथ में 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट आते हैं। भले बाहर 100-100 पेशेंट क्यों ना हो। इवन पेशेंट भी चिल्लाते हैं, बाहर बैठा हुआ पेशेंट चिल्लाएगा, "यार ये डॉक्टर बहुत बातें करता है, ये डॉक्टर बहुत बात कर", पर खुद आएगा ना, तो वो जितना जो टाइम बैठा था ना उसका टाइम का वसूल करने वो भी बैठ जाएगा। और याद रखिएगा, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है, बात करते रहो। तो टॉपिक ढूँढ लो, इसमें से कौन-सा टॉपिक होता है और उसके ऊपर शुरुआत कर सकते हो। देन जहाँ पे है, आप जेन्युइन एप्रिसिएशन दीजिए। आपको लगना चाहिए सामने वाले को कि भाई वो जेन्युइन एप्रिसिएशन था। उसका आपने जो भी नोटिस किया हो, उसके वॉइस का, उसके म्यूज़िक अगर कोई कर रहा है, उनके ड्रेस के बारे में, उसके गेस्चर के बारे में, उसके डीपी अगर वहाँ पे तो उसके बारे में बता सकते हो, उसका स्टेटस उसने कोई अच्छा कोटेशन-वोटेशन लगाया उसके बारे में कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ठीक। अभी अभी आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर में, ठीक है? आपके जो भी ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर का नाम लिखोगे और आपके ट्रेनर, मेरे अलावा जो आपके रीजनल ट्रेनर हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपने उनकी क्या चीज़ नोटिस किया है उसके बारे में लिखेंगे, जेन्युइन एप्रिसिएशन, सब लोग। आपका जो ट्रेनर है उनका नाम लिखेंगे और उनके बारे में एक जेन्युइन एप्रिसिएशन। ओके, ये सीखा मैम, यहाँ पे यूपी यूपी वाले घुस गए हैं। हैं?
राहुल सर आपकी जेल में सुरंग है, विशाल सर आपकी जेल में सुरंग है, देखो ये देखो शिखा मैम के भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर अरे आपको सुनने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। आ, आप लोग की जेल में सुरंग है, मेरे बारे में मत डालिए सर। ये आप लोगों को लिंक कौन देता है? जो भी आपके ट्रेनर, क्या कविता मैम है, शिखा मैम है, उनके उनके बारे में कुछ लिखिए। मैं चाहता हूँ जैसे आपने लिखा विशाल शर्मा, जैसे हाँ लिखा विशाल शर्मा इज गुड कम्युनिकेटर, राहुल भाविया एनर्जेटिक है, बिलुक सर के बारे में एक लाइन डालिए। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी विवेक सर, विवेक दिबरा सर के बारे में एक लाइन आपको लिखनी है, जेन्युइन अप्रिसिएशन, मक्खन नहीं मारना, जेन्युइन अप्रिसिएशन। क्या विवेक सर के उसमें क्या आपको अच्छा लगता है? मोटिवेशन, एनर्जी, प्लीजिंग, ओके ओके। अब कोई आदमी ऐसे बोलेगा, ओ विवेक सर आप तो बहुत बढ़िया जोक मारते हो, इज इट लॉजिक? लग रहा है आपको? मुंडी हिला दो। वो क्या क्या होगा? शायद कहीं कोई टॉपिक में एक आध बार जोक उन्होंने मारा होगा, बट इज अ जेन्युइन अप्रिसिएशन या नॉलेज होगा? डिलीवरी के ऊपर बात करेंगे। समझ पा रहे हो आप क्या मैं बात कर रहा हूँ? सो यहाँ पे है आपको जो उनका नेचुरल, मैं बस यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ। आपको एक ध्यान में करना है, अगर नेचुरल है तो बात करनी है। आई आई रिमेम्बर मैं फार्मा में था और हमको हमारे ट्रेनर ने सिखाया था कि जाके बोलो कि डॉक्टर को बोलो, उसकी तारीफ करो, उसके कपड़े की तारीफ करो, ये करो। तो मैं और मेरा कलीग थे, हम लोग नए थे, मैं थोड़ा उससे सीनियर था, वो नया लड़का था। तो हम लोग गए और मैं उसको वर्किंग करा रहा था कि भाई ऐसे काम करते हैं, ये है। तो आया तो फिर बोला डॉक्टर का एप्रिसिएशन करना है वहाँ पे, तो वो पहुंचा और डॉक्टर को ऐसा दिखा, बोला सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने शर्ट बढ़िया तो अच्छा लगेगा। अब ये 3 डॉक्टर में बोल चुका था, चौथे डॉक्टर में पहुंचे थे, तो उसमें बोला सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर बोलता है 4 साल पुराना है। अब ये फंसा, 4 साल पुराना शर्ट है। बोला सर आप एरियल से धोते होंगे इसीलिए ऐसा है, आप एरियल से धोते होंगे। वो बोलता नहीं मैं सर्फ से धोता हूँ। तो बोलता है सर आप धोते हो? अरे वो धोते का मतलब घर पे धोता होगा कोई। अब समझने को एप्रिसिएशन जो जेन्युइन नहीं होगी तो ऐसी गड़बड़ होनी ही होनी है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज पे जेन्युइन एप्रिसिएशन करना है। वेदर वो आपका चैनल पार्टनर हो, आपके आरएम हो, आपके आरटीएच हो। और देखो सबको मस्का अच्छा लगता है। क्या लगता है? मस्का अच्छा लगता है। तो तारीफ कर दिया। जैसे विशाल सर है तो विशाल सर मेरे को एकदम स्माइल लेते हुए सेशन लगता है, तो मस्त लगता है, तो मजा आती है। मैं कभी भी ऐसी स्माइल रख के मैं सेशन नहीं ले पाता हूँ, पता नहीं वो भगवान ने अजय देवगन जैसी शक्ल बना के रखी हुई है, तो स्माइल ही नहीं आती ओरिजिनली। अब राहुल सर एकदम एकदम एनर्जी के साथ में कविता वविता गाते हुए एकदम मस्त पोएम वोएम सुनाते हुए एनर्जी वाला कर लेते हैं, अच्छा लगता है। हमारे आशुतोष सर है, दुबला पतला सा शरीर पर भारी, यानी 4-5 आदमी की आवाज एकदम बड़े दमदार वॉइस डाली हुई, सेट हो जाते हैं। कविता मैडम एकदम बड़े प्रोफेशनल स्टाइल से एकदम बड़े फ्लो में ले लेते हैं सेशन, मजा आता है। विरूप सर है एकदम है, हमारा संदीप महेश्वरी वर्जन 0.2 वो ऐसा वर्जन में चलते हैं। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि अगर सर आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं है। मेरे को कितना एकदम है ना, कान कान से वो शहद खा रहा और ऐसा वाला फीलिंग आता है। तो आप अप्रिशिएट करते हो, आदमी मस्त आता है और ज्यादा ज्यादा डिलीवरी करता है। जब भी किसी आदमी के साथ में ज्यादा अप्रिशिएट करो, जैसे अप्रिशिएट करते हो तो आपको जरूरत से ज्यादा अच्छा देगा, हमेशा अच्छी सर्विस देगा। देन आपको करना है बी अ मास्टर ऑफ क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो? पर्सनल क्वेश्चन होंगे, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, हॉबीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रोफेशनल में जा सकते हो जहाँ पे जॉब है, बिजनेस है, कब उन्होंने शुरुआत किया था, कोई सक्सेस स्टोरी है, क्या प्रॉब्लम फेस किया था, उसका सॉल्यूशन कैसे लाए थे, क्या गोल है उनके, कैसे क्या प्लानिंग है उनका। ये सारे आप पर्सनल और प्रोफेशनल ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो।
उनकी फैमिली के बारे में जैसे जाना है कि कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में है। कोई कॉमन फ्रेंड मिल जाता है तो आपको टॉपिक और अच्छा सेट हो जाता है। कोई बात करते-करते पता चलता है आपका और उसका स्कूल कॉमन था, वहाँ पे हुआ। अभी आज से करीबन 6-7 महीने पहले की बात है। तो एक आईबीसी ने अपने आपके महाराष्ट्र के ही कोई आईबीसी थे, तो जिन्होंने मेरे को एक कॉल पे वहाँ पे सेट किया था। तो अहमदाबाद में एक बंदे के साथ में बातचीत कर रहे थे। तो बात करते-करते पता चला मैं और वो एक ही स्कूल में थे, पढ़ते थे और एक ही साल में पढ़ रहे थे। एंड देन ही इनवाइटेड मी कि वो स्कूल बंद हो रहा है, तो ये उन्होंने रियूनियन रखा हुआ है, आप आइए सर। एंड देन आई वेंट देयर, हम लोग मिले, ये किया और बाद में उन्होंने अभी पता चला कि कुछ एलटीएम भी लिया हुआ है। तो फ़र्क पड़ जाता है। कॉमन कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ें मिल जाती हैं। आप सोचिए, एक कस्टमर अहमदाबाद का, आईबीसी महाराष्ट्र का है और परेश जोशी यहाँ पे ट्रेनर बैठा हुआ है, वो गुजरात में है। कनेक्शन कहाँ से कहाँ लगता है, पर सामने एक लिंक मिल गया, काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपको सर्च इंजन बनना है। सर्च इंजन क्या है? रैपो बिल्डिंग में, उसके पास की जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कॉल करने से पहले ढूँढो। अगर उसका इंस्टाग्राम का अगर आपके पास एक्सेस है, फेसबुक का है, उसका लिंक्डइन में कोई प्रोफाइल है, वहाँ पे देखते हो, आइकॉन है। आइकॉन से क्या होता है कि आप नंबर से, अगर उसने कहीं पे भी अपने सोशल मीडिया में, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर में, उसने अगर कहीं पे भी अपना नंबर रजिस्टर करवाया और छोड़ के रखा है, तो आइकॉन आपको वहाँ तक भी ले जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको उसके बारे में, उसके मेंटालिटी के बारे में जानने में होगा। अगर मैं जाता हूँ विशाल सर की फेसबुक पे जाता हूँ और विशाल सर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टांग खिंचाई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ जाएगा ये आम आदमी पार्टी वाला आदमी है। अब मेरे को उसको वहाँ पे जब बात करूँ तो मैं अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ करूँगा, जेन्युइनली मैं गालियाँ देता रहूँगा, बट वहाँ पे तारीफ़ करूँगा, सर अच्छा स्टेप लिया, इसको तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, बट लोग बनने नहीं देंगे, ये अंधे हो गए, ये ऐसा-वैसा। वहाँ पे आपको टॉपिक पता चल जाता है। कोई आदमी पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है। अभी जैसे एक हमारे कलीग है, तो उनको ही एक आईबीसी ने अप्रोच किया था। तो उसने बातचीत छेड़ा कि सर वो आपको जानते हैं, उन्होंने ऑफ़िस बुलाया हुआ है। तो मैंने उसको बोला, मैं तू ये आदमी नेचर लवर है, पर्यावरण पे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके बारे में बात करना। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, प्लांटेशंस का क्या फ़ायदा है, क्या है, पेड़-पौधों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जाना। तो गए, बढ़िया बढ़िया तरीके से बातचीत किया। सर ऐसा होना चाहिए। अहमदाबाद में बरगद के ट्री क्यों नहीं उगते? मेरे को नहीं मालूम, तो उसने मेरे को बताया। वो लड़के ने इतना सर्च करके गया था। तो जो मेरे कलीग था उनका फ़ोन आया, यार तुम्हारे लड़के ज़बरदस्त होशियार है। एकदम बढ़िया नेचुरल उसमें पूरा प्लांटेशन-वांटेशन में इन्फॉर्मेशन था। फ़र्क पड़ जाता है। कनेक्ट करने में फ़र्क पड़ जाता है। कॉमन टॉपिक स्ट्रांगली मिल जाता है। आदमी का साइकी, आदमी का बिहेवियर आपको पता चल जाता है। वो कौन से टॉपिक पे एग्रेसिव होता है, कहीं पे डालता है, मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या नुपुर शर्मा के फेवर में आके बार-बार बोल रहा है, ये कर रहा है, तो उसका एग्रेशन पता चल रहा है। बस आपको उसके सुर में सुर डाल देना है। और ये कैसे पता चलेगा? लिसनिंग से। नॉर्मली क्या होता है, हम सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं, तो वो होता है इंटरप्टिव लिसनिंग। यानी आपने बोला कि यार रात को नींद नहीं, हाँ सर, नींद का तो प्रॉब्लम रहता है और अभी तो जो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम आया ना, वहाँ पे ये वो कर लिया। आप उसमें पैरेलली हाइजैकिंग भी करते हो उसका, यानी टॉपिक छीन लिया। ये हमारे साथ में भी होता है। कई बार हम लोग जब फिजिकल सेशन ले रहे होते हैं, तो कोई आदमी आ जाता है जो टॉपिक में लेके अपनी कहानी शुरू कर देता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो एडवाइजिंग, यानी सुनेंगे, सुनने का सिर्फ ये है कि भाई बताने के लिए, तो मेरे को कुछ बोलना है। ये तीनों फेज़ में क्या होता है, ये तीनों के अंदर में हम सुनना कम चाहते हैं और बोलना ज़्यादा चाहते हैं। बोलना हमको ज़्यादा है। इसलिए क्या करते हैं हम कुछ ना कुछ, हाँ, बार-बार रोक रहे हैं। तेरे को क्या मालूम? जो हमारे एक मेरा फ्रेंड है भावेश करके, तो जो विवेक सर ने बताया ना कि मोबाइल का, नहीं, कि मैंने मोबाइल लिया। अरे! मेरा मोबाइल देखा है तूने? अरे! कहाँ लिया? अरे! अब इसको मैं चला के फेंक चुका हूँ। लाइक हर बार वो क्या करेगा? तुरंत इंटरप्ट करेगा। अरे! तू रहने दे, मैं ऐसा है, वैसा है, वो ये करेगा। फिर दूसरा एक मेरा फ्रेंड है, वीरू करके बोलते हैं, वो हाईजैक करेगा। आपको बोलेगा, थोड़ा आपने शुरू किया, फिर वो अपने टॉपिक पे पूरा खींच लेगा, लंबा खींचेगा। इंटरप्टिव और हाईजैकिंग के बीच में फ़र्क है। इंटरप्टिव में वो जैसे आपने 1-2 लाइन बोली, वो भी 1-2 लाइन काटेगा। फिर आपने 1-2 लाइन बोली, वो 1-2 लाइन काटेगा। हाईजैक में क्या होगा? आपने 1-2 लाइन बोली, अब ये 20-25 लाइन पे घुसेगा। एडवाइजिंग के अंदर में क्या होगा? वो आपको थोड़ा बोलने देगा। आपको 2-3 मिनट आपको बोलने देगा और 20 मिनट वो बोलेगा।
बट यहाँ पे मकसद क्या है? बोलना, 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 बोलना और बोलना। बट हमको जो करना है वो ये वाला, अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में फ़र्क क्या है? कि यहाँ पे हम सुनते हैं और हम उसको एनकरेज करते हैं, थोड़ा-सा तू और बोल, कस्टमर को इनवाइट करते हैं। जबकि एक्टिव लिसनिंग के अंदर में हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी प्रॉम्प्ट करेंगे, प्रोबिंग करेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन माँगेंगे, सर आपका कहने का ये मतलब था। उसके उचित उसके अनुसार वहाँ पे हम आंसर भी देंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। सबसे बढ़िया जो रहता है, अगर आपके पास अगर नॉलेज का अभाव है, स्किल का अभाव है, तो ये वाला ठीक है। अगर स्किल सेट अच्छा हो चुका है, नॉलेज वॉलेज, आप टॉपिक पे कॉन्फिडेंट बात कर सकते हो, सो दिस इज अ दी बेस्ट। डबल टिक मारा इसका। तो करना क्या है लिसनिंग के अंदर में, एक्टिव लिसनिंग जहाँ पे है, आप लोगों को प्रॉम्प्ट कर पाओ, प्रोब कर पाओ, ओपन प्रोब, क्लोज प्रोब वहाँ पे कर पाओ, क्लैरिफिकेशन ले लो, पैराफ्रेजिंग, पैराटिंग करके उसके बात कर पाओ, रिफ्लेक्ट कर पाओ उसको, एक्नॉलेज कर पाओ उसकी बात में, ये आपके लिए काम में आता है। एंड देन जहाँ पे हम चलते हैं, बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रूथफुल। कई बार क्या होता है, कस्टमर टफ सवाल पूछ लेता है, आपने कितना रुपया कमाया? आप फंस गए, अभी तो शुरुआत किया है। और वहां पर सर मैंने अभी शुरुआत किया है, अभी मेरा लर्निंग का फेज चल रहा है, और मेरे को विश्वास है कि सर मैं ये मॉडल में 1 से 5 लाख रुपए आराम से कमा लूंगा। अभी मेरे पास इतने हॉट प्रोस्पेक्ट है जो आने वाले मंथ्स के अंदर में कवर हो जाएंगे। क्लियर रहो। वो बोलता है कि आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जिसने बड़ा बिजनेस का बीसीपी का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट किया होगा? सर एट प्रेजेंट मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बीसीपी मॉडल पे काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है आईबीसी है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। बट अगर सर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं आपको रिवर्ट भी करूंगा सर। ट्रूथफुल रहो, ओपन रहो, तो फंसोगे नहीं, तकलीफ नहीं हो। और जब ये पूरा उसका लिसनिंग आपको हो गया है, पूरी चीज मिल गई है, आपने क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में पूछे, उसके बिजनेस के बारे में पूरे, आपके पास एक डेटा आ गया है, आपको पता चल गया कि इसको अब ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट की बीसीपी की हो सकती है, एलटीएम की हो सकती है, जो भी है, एक आपको उसकी नीड आपको पता चल गई, उसकी एक्सपेक्टेशन पता चल गई है, तो आपको प्रोडक्ट पिच करना है। और प्रोडक्ट पिच करोगे तो उसको वहां पे है फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट होता है, उसमें बताना है बेनिफिट। समझो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये प्लास्टिक का केस है, तो ये फीचर हो गया, बट बेनिफिट क्या है? इजी टू कैरी है, वजन में हल्का है, हाँ, पटकेंगे तो नॉन ब्रेकेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये बेनिफिट हो गए। प्लास्टिक इज अ फीचर। तो कोई बोलेगा बीसीपी के अंदर में 300 प्लस वीडियो है, वो फीचर हो गया। पर हम वहां पे बोलेंगे सर ये 300 प्लस वीडियो में आपको हर चीज हर चीज, अगर बिजनेस आप जिंदगी में पहली बार भी कर रहे हो, तो बिजनेस की हर चीज इसके अंदर में ली गई है। बोले कि हमारे पास 75 मिलियनर है, हमारे प्रोफेसर है, तो क्या? सर हमने उन लोगों से आपको बिजनेस सिखा रहे हैं जिन्होंने 0 रुपीज से लेके बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा किया है। और जब वो लोग आप आके अपना विजडम शेयर कर रहे हैं, तो खाली अपना विजडम नहीं, खाली अपना नॉलेज नहीं, अपने इतने साल का अनुभव का निचोड़ आप में डाल रहे हैं। तो सर प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, ये थोड़ा सा मैं अतिशोक्ति लगेगी आपको, पर सर अगर एक बिलियनर का, मैं अगर 10 साल का अनुभव का, खाली 10 साल का अनुभव का निचोड़ डाल रहा हूं, तो उस बीसीपी के अंदर में मैं सर आपको 750 साल का अनुभव, बिजनेस का नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आदमी फट जाएगा, अरे बाप रे, 750 साल का अनुभव डाल रहे हो, बढ़िया है। ये बेनिफिट सेलिंग हो गया। तो आपका होमवर्क में क्या करना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर के बेनिफिट बनाने हैं। आईबीसी है, एलटीएम है, बीसीपी है, आपको हर प्रोडक्ट के फीचर बनाने हैं, फीचर के बेनिफिट बनाने हैं। तो फीचर ये है तो बेनिफिट क्या है वो डिजाइन करना है। कस्टमर बेनिफिट देखता है, फीचर नहीं देखता है। कस्टमर, फिर से बोल रहा हूँ, बेनिफिट देखता है, फीचर नहीं देखता है। वो मेरे को बोलेगा, अभी जब मैं कार लेने गया, तो सर इसका ये है, ऐसा ऐसा है, इतने में ये होता है। मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो बोलता है कि सर
मारुति ऑल्टो जितने एरिया में घूम जाती है उतने एरिया में ये पूरी अमेज घूम जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी उतने एरिया में घूम जाएगी। और अभी चला रहा हूँ, पता चला है उससे भी, यानी उससे भी अच्छी तरह से घूम जाती है। तो वहां पे आएगा वो बोला इसमें स्नैप, मोबाइल में जाते हैं इसमें स्नैपड्रैगन और ये है वो है फलाना है ढिमका है प्रोसेसर ये डाला हुआ है, समझ में नहीं आया। सर ये मोबाइल हैंग नहीं होगा और फास्ट रन करेगा। ये देखिए आपका चालू करिए, आप फेसबुक चालू करें मैं फेसबुक चालू, आप व्हाट्सएप चालू करें मैं चालू करता। सर ये सुपर स्पीड है, फास्ट है। सर इसका ये वाला वोल्टेज वाला चार्जर है, ये एमपीएच बैटरी है। तो क्या मेरे को नहीं समझ में आया। सर 20 मिनट में रेडी, मोबाइल चार्ज हो जाएगा पूरा 100% चार्ज। अच्छा है, काम हो गया। लोगों को बेनिफिट चाहिए, फीचर के साथ में कोई लेना देना नहीं है। और वहां से है आप क्लोजिंग के लिए आगे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आज का सेशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ पे